अस्सलाम वालेकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान सऊदी दिफाई ताउन का तीसरा इजलास, बाहमी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक इजलास के दौरान फोरम ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया और शुरका ने दो तरफा दिलचस्पी के उमूर और उभरते हुए सिक्योरिटी माहौल पर तबादला ख्याल किया। ISPR ने कहा कि फोरम ने फौजी टेक्नोलॉजी में तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए दिफाई सनत में ताउन की ज़रूरत पर गौर किया, जबकि मुश्तरका मकासद की तकमील के लिए दिफाई सनती ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। इजलास में दिफाई पैदावार के शोबे में खुद कफालत के लिए तमाम शोबों में दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इआदा किया गया, जबकि फोरम ने दिफाई ताउन और ताउन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए मजीद रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। चौधरी परवेज इलाही और दीगर के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। एपीलेट ट्रिब्यूनल जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। अपीलों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उम्मीदवारान ने NA 64, 79 गुजरात, PP 34 और 32 गुजरात से कागजात नामजदगी जमा कराए। दौरान समाअत मोनिस इलाही के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि स्पेन में पाकिस्तानी एम्बेसी ने मोनिस के साथ ताउन नहीं किया। मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी एक दोस्त के जरिए दस्तखत करके पाकिस्तान भिजवाए गए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मोनिस इलाही अदालत से इश्तिहारी हैं, जिसे कागजात नामजदगी में छुपाया गया। इस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ये तमाम एतराज़ात पटिशन के हैं। ट्रिब्यूनल के सामने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इशू है। RO ने बगैर किसी कानूनी वजह के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि ट्रिब्यूनल RO की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले को कलअदम करार दे। तौहीन अदालत केस ANP रहनुमा एमल वली खान की पेशावर हाई कोर्ट तलबी। ANP के सूबाई सदर एमल वली खान के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने हुक्म दिया कि एमल वली खान पेश होकर वजाहत करें। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि एमल वली खान ने इंटरव्यू में कहा कि चीफ जस्टिस को मैं जानता हूँ, ये असद कैसर के गाँव का है और मिलगढ़ी वकीलान में भी रह चुका है। इसने ये भी कहा कि जब चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो जाएंगे तो फिर वकील के रूप में कोर्ट आएगा और वकालत करेगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये मलगढ़ी वकीलान कौन हैं। वकील दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर सरवर शाह ने बताया कि यह अवामी नेशनल पार्टी वकलान विंग है। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए कि ये देख लें, अगर मैं मलगढ़ी वकीलान का हिस्सा रहा हूँ तो ये फिर अपने ही वकील को धमकी दे रहे हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि 31 साल से आप बतौर जज काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुना है इतनी उम्र नहीं जिस वक्त की बात कर रहा है, शायद पैदा भी नहीं हुआ था, मैं इन्हें नहीं जानता और शायद ये उस वक्त पैदा भी नहीं हुए। मैंने रिटायरमेंट के बाद तो किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस बैरिस्टर अली जफर की अदालत में ताखीर से पहुंचने पर माजरत। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल बेंच केस की समाअत कर रहा था। तहरीक इंसाफ के वकील शाह फैसल अतमान खैल और इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर शाह मेहमन अदालत में पेश हुए। PTI वकील ने अदालत से इस्तदा की कि बैरिस्टर गोहर रास्ते में है, केस को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया जाए। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हम जवाब जमा करते हैं, जिस पर जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि आप अभी जवाब जमा कर लें। अदालत ने केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि अभी तक बैरिस्टर गोहर नहीं पहुंचे। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि क्या आपकी दिलचस्पी नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट में 8:30 बजे पहुंच जाते हैं। ये कौन सा तरीका है, बेंच को इंतजार करवाया जा रहा है। हम जब फैसला कर लेंगे तो इनके लिए क्या रह जाएगा। काजी अनवर एडवोकेट ने इस्तदा की कि बस थोड़ा वक्त दिया जाए, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। इसके बाद अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जमा करा दिया है, अगर कोई नहीं है तो इन्हें नोटिस दे देते हैं।
जाली अकाउंट्स का केस, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तारपुर समेत दीगर को नोटिस। कराची की बैंकिंग कोर्ट में जाली अकाउंट्स केस की समाअत हुई। अब्दुल गनी मजीद और दीगर मुलजिम अदालत में पेश हुए, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर पेश न हुई। वकील सफाई ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि साबिक सदर और उनकी बहन को नोटिस नहीं मिले, जिस पर अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तारपुर और दीगर को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। कराची की बैंकिंग कोर्ट ने जारी नोटिस में उन अफराद को 19 फरवरी को पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता बरस अगस्त में जाली बैंक अकाउंट्स केस इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल किया गया था। लेस्को का बड़ा इकदाम, तमाम अफसरान की मुफ्त बिजली सहूलत ख़त्म कर दी। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक अब सिर्फ ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के मुलाज़मीन को फ्री बिजली सहूलत मुयसर होगी। ग्रेड 17 के अफसरान को 18,000 रुपये और ग्रेड 18 के अफसरान को 44,000 रुपये मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 19 के अफसरान को 55,000 रुपये माहाना मिलेंगे, जबकि ग्रेड 20 के अफसरान को 70,000 रुपये माहाना बिजली की मद में मिलेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर्स सेनेटर इसहाक डार और सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थीं। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में है। नवाज शरीफ ने कहा कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक की दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों से अपनी मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। 8 फरवरी को इज्तिमाइयत के हामिल इंतखाबात का इनेकाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है। जैन मेरिट की गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत का तलबा को बिलासूद इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तारीख साज इक़दाम उठाया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बिलासूद इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स और रिक्शे दिए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला ने मकामी होटल में बिलासूद इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शे देने की प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि तलबा और तालिबात को 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिलासूद आसान शराइत पर दी जाएंगी। 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शे भी बिलासूद पंजाब बैंक के ताउन से दिए जाएंगे। स्पेशल अफराद को बिलासूद 2,000 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर बाइक्स दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि सरकारी मुलाजमीन को 2,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिलासूद दी जाएंगी। इसके अलावा सरकारी और निजी मुलाजमत पेशा खवातीन को 2,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। पंजाब भर में सरकारी सतह पर फ्यूल मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी लगा दी है। सरकारी महकमे आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक ही खरीद सकेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब भर में चिंची रिक्शे की रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह भी कर दिया। मोनिस इलाही के वारंट की गिरफ्तारी जारी। रिपोर्ट के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर वारंट की गिरफ्तारी जारी की है। अदालत ने जालसाजी के मुकदमे में मोनिस इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। एंटी करप्शन की तरफ से दी गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मुलजिम मोनिस इलाही शामिल तफ्तीश होने के बजाय रूपोश है। और मैट्रिक 2024 इम्तहानात की तारीख का ऐलान कर दिया गया। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स में तसलसल बरकरार रखने की कोशिश में पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए ताउन किया है कि वो मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के लिए एक ही डेट शीट और टाइम टेबल पर अमल करेंगे। पंजाब मैट्रिक के इम्तहानात की आर्जी डेट शीट के मुताबिक 10वीं जमात के पर्चे तारीख पाकिस्तान के साथ 1 मार्च को शुरू होंगे। इसके बाद 2 मार्च को पंजाबी, 4 मार्च को अंग्रेजी और 5 मार्च को अरबी के पर्चे होंगे। बाद के मज़ामीन का इम्तिहान लिया जाएगा। मुकर्ररा तारीखों पर फाइनल पेपर के साथ उर्दू लाजमी 18 मार्च को शेड्यूल है। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।